हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी की मंथली स्टेट एक्सपायरी, साथ ही साथ में बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम लोग डेली, आवरली और 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी के। इस आपके सामने है निफ्टी का डेली चार्ट, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी की जो करंट लेवल है वो है 24,712। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है जहां से मार्केट अपना लास्ट टाइम जो गैप क्रिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ कि जीएसटी में एक रेट कट होने की संभावना है, और उस जीएसटी की रेट कट की संभावना को पुख्ता करेगी अगले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जो कि होने वाली है 3 और 4 सितंबर को। 3 से 4 सितंबर को ये क्लैरिटी आ सकती है कि हमारा जो 12% और 28% की जो टैक्स स्लैब है वो हटाया जा सकता है, और 40% के भी टैक्स स्लैब में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा 3 से 4 सितंबर का। साथ में हम लोग देखते हैं कि करंट, ये तो न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अभी क्या हो सकता है इस मार्केट में, तो हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में जाते हैं और आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने एक क्लियरली एक सपोर्ट जो 24,850 जो हमारा सपोर्ट बन रहा था, उस सपोर्ट को बहुत ही डिसाइसिवली एक बड़े कैंडल और बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि इस करंट लेवल में सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे आया है और यहाँ से अगेन आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट कुछ समय कंसोलिडेट किया, 3-4 घंटे का समय बिताया, फिर इनसाइड बार का ब्रेकआउट डाउन साइड हुआ। तो यहाँ पे क्लियर इंटेंशन है सेलर्स के द्वारा कि मार्केट को नीचे लेके आना है, और ये ब्रेकआउट डाउन साइड में इसीलिए आया है क्योंकि जो हमारे ऊपर जो 25% का एडिशनल टैरिफ है वो लागू हो चुका है। इसके कारण से ये मार्केट में फॉल हुआ है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ जो था, पहले से एक्सपेक्टेड था कि हमारा रेट सॉरी टैरिफ जो है वो लागू हो सकता है या फिर इसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन ये टैरिफ लागू हो चुका है, जिसके कारण से मार्केट ने इससे निगेटिव देखा। अब क्या कर सकते हैं और कौन सा लेवल पे हमारा ट्रेडिंग हो सकता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,650 का नियर बाई में, और 24,650 हमारे लिए एक एक्ट कर सकता है एज ए सपोर्ट। और राउंड नंबर में बात किया जाए तो 24,650 से लेकर के 24,600 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो हमारे पास 24,500 से लेकर के 24,400 तक नीचे जाने की संभावना है। और यहाँ से मार्केट में अगर कोई बुलिश यानी कि तेज़ी आती है तो मार्केट में जो मैं अपसाइड देख रहा हूँ वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 24,800 से लेकर के 850 की लेवल तक अपसाइड की ओर देख रहा हूँ। तो मार्केट अभी क्लियर नहीं है कि मार्केट कौन से साइड में जाएगा। मार्केट थोड़ा सा फंसा सकता है। एक बार मैं आरएसआई को देख लेता हूँ। आरएसआई अगर मैं आवली टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये बिलो 30 जा चुका है, तो यानी कि पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल में है और मार्केट नीचे की ओर दिख रहा है। फाइनली मैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम वही देख पा रहे हैं। यहाँ पे आरएसआई बिलो 30 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता भी है तो ये बाई ऑन डिप नहीं करना है। यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा सकता है, 24,750 24,800 तक जाएगा और ऊपर के लेवल से सेल होगा। जी हाँ, ऊपर के लेवल से सेल करने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार हो रहा है। तो सेल ऑन राइज की सेटअप हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है। वो लेवल कौन सा होगा जहां से मार्केट बेरिश हो सकता है, वो 24,800 से लेकर के 850 के पास अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो मार्केट में आप बेरिश देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट साइडवेज बेरिश रहेगा। आइए ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है, तो ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन है और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी तगड़ा ऑप्शन सेलिंग किया गया है। कॉल में ज़बरदस्त ऑप्शन सेलिंग किया गया है, जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट में अप साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अप साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमें टेक्निकल पता चल रहा है। 24,800 से लेकर के 850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पुट में कोई ज़बरदस्त बाइंग देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने ऑप्शंस पुट ऑप्शंस को बाइंग करके गए हैं। तो ये संभावना हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा नीचे की ओर से आपको राहत मिले। तो 24,600 से लेकर के 24,800 एक छोटे से एक नैरो रेंज में मार्केट के कल की संभावना है कि मार्केट एक ज़्यादा से ज़्यादा समय 24,600 से 24,800 के लेवल में मार्केट मूव कर सकता है। क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है अगर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाती है,
अगर 24,800 का लेवल तक जाता है तो मार्केट को वहाँ से एक क्या कर सकते हैं, हीरो जीरो कॉल में आप पुट ऑप्शंस को बाइंग कर सकते हैं। अगर 24,800 तक जाता है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और मार्केट अगर 24,600, ये जो हीरो जीरो ट्रेड होगा वो कब हो सकता है, ट्रेड होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के आसपास। 2 बजे के बाद आप इसको कर सकते हैं। अगर मार्केट अगर 24,600 के पास रहता है तो वहाँ पे आप एक कॉल बाइंग देख सकते हैं। बट ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऑप्शन हेज की स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे बन नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट 80,000 से लेकर के 83,000 के बीच में एक साइडवेज में मार्केट है और मार्केट अभी भी उस रेंज में इंटैक्ट है। तो 80,800 के लेवल पे है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट की संभावना अगर नीचे आता है तो 80,400 पे एक सपोर्ट मिल सकता है। सेंसेक्स का जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 80,400 का होगा और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 81,200 का एक हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। ये रेजिस्टेंस हमारा प्रायर जो सपोर्ट था उसके कारण से ये जनरेट हुआ। तो मार्केट का सेंसेक्स का एक रेंज हमें मिल रहा है 80,400 से लेकर के 81,200 का। आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं और पता चलता है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बड़े वॉल्यूम के साथ फॉल हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स काफ़ी स्ट्रेंथ में है। बट मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास है, डिमांड जोन के पास है, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता है। तो 80,300 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि 80,300 का लेवल सस्टेन करेगा कल के लिए। 15 मिनट में भी कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो इसमें सेल ऑन राइज में हमें 2 लेवल मिल रहे हैं। एक लेवल पे अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो 80,950, यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर बोल सकते हैं, 81,000 का लेवल के पास से बेरिस पैटर्न अगर बनता है तो यहाँ से बेरिस स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है। अगर बाजार 81,000 के पास जाता है तो, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो बाजार 80,400 से लेकर के 80,300 का लेवल को भी टच कर सकता है। फाइनली आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अगर देखें तो हम लोग काफ़ी दिनों से बेरिस, बैंक निफ्टी में हम लोग पहले से ही बेरिस और इसको अवॉइड कर रहे थे क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिस चार्ट पैटर्न बना हुआ था जिसे राउंडिंग टॉप बोलते थे। और राउंडिंग टॉप अगर मैं बात करूँ तो इसे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी माना जाता है, अगर मैं स्टॉक मार्केट साइकिल के भाषा में बात करूँ तो। यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला, एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला विथ अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो वो है बैंक निफ्टी। और ये बैंक निफ्टी अगर कमज़ोर रहता है तो मार्केट को नीचे, निफ्टी को भी नीचे ड्रैग कर सकता है। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी में कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है जो कि कल के लिए मार्केट को बचा सकता है या बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट ले सकता है? तो नीचे का एक लास्ट होप है, वो है 54,000 के पास का लेवल। 54,000 का लेवल एक अभी के लिए हमारे लिए एक 54,000 का एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 54,000 पे हमारा बाइंग नहीं रहेगा। 54,000 पे आकर के मार्केट से थोड़ा आराम कर सकता है। इस लेवल से थोड़ा पुल बैक करके प्राइस वापस से 55,000 के लेवल पे जाएगा और 55,000 से फिर नीचे आएगा। तो बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी वो सेल ऑन राइज होगा। अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बाइंग नहीं करना, यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। और 54,000 का लेवल अगर टूट जाता है, मार्केट बैंक निफ्टी का लेवल अगर 54,000 का टूट जाता है तो इसमें हम लोग कम से कम 5 से 7% का और गिरावट देख सकते हैं, जो कि लेवल हो जाएगा 51,600 का। तो ये हमारा कल के एनालिसिस में नहीं आएगा। कल का एनालिसिस हमारा यही है कि बैंक निफ्टी अपना 54,000 से लेकर के 55,000 के लेवल में रह सकता है। ट्रेड अगर करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है, क्या सेटअप हो सकता है, मार्केट किस तरह से नीचे जा सकता है। तो लास्ट में अगर देखा जाए तो फॉल जो हुआ है वो फॉलिंग वॉल्यूम से हुआ है। इसका मतलब मार्केट की थोड़ी सी संभावना है कि मार्केट ये पहले
आवर में अगर ऊपर जाता है तो 54,600 का या 54,800 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा शॉर्ट करने के। बाइंग नहीं करना है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी सेम कहानी है, पूरी तरह से बैंक निफ्टी नेगेटिव है, सेलर्स के कंट्रोल में है, तो हम लोग वेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो एनालिसिस है, निफ्टी में आपका एक 24,600 से लेकर के 24,800 का लेवल है। निफ्टी का जो लेवल हो गया हमारा 24,600 से 800। बैंक निफ्टी है हमारा शॉर्ट के लिए रेडी है, और सेंसेक्स जो है हमारा 80,400 से लेकर के 81,000 का लेवल रहेगा। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। थैंक यू।